प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र आधारित प्रश्न उत्तर जो है 2022-23 के लिए नेक्स्ट वीडियो आ चुका है आपका, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये प्री बोर्ड के लिए भी और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो इनको जरूर पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम 25 जो है देखेंगे साइट्स जो यहाँ पे मेंशंस हैं। जैसे दुर्गापुर है, देखिए सभी के आगे क्या लिखा हुआ है, सभी के आगे उनके जो भी वहां पर स्थापित संयंत्र हैं, केंद्र हैं, उनको लिखा गया है। तो दुर्गापुर में क्या है, सिंगरौली में क्या है, मुंबई में क्या है, विजयनगर में क्या है, नोएडा में क्या है, सूरत में क्या है, भिलाई में क्या है, गांधीनगर में क्या है, विशाखापत्तनम में क्या है, रामागुंडम में क्या है, और जमशेदपुर में क्या है, नामरूप में क्या है, कोची में क्या है, बेल्लोरी में क्या है। इसके बाद में आपका यहाँ पर दुर्ग में बोकारो, तलचर, डिगबोई, मुंबई हाई, अंकलेश्वर और कलोल और नहरकटिया, बसीन, तूतीकोरीन और पारादीप। ठीक है, ये 25 मानचित्र के कार्य हम देखेंगे। दो मानचित्र में, एक मानचित्र में हम 10 पॉइंट या 11 पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरे मानचित्र में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देंगे कि आप जब सोशल साइंस का ये मानचित्र वर्ग देख रहे हैं तो ये एमसीक्यू देखना ना भूलें, जो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि एमसीक्यू देखना बिल्कुल ना भूलें। ये एमसीक्यू जो है आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें। ये सारे एमसीक्यू जो है आपके प्री बोर्ड हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, सर हमने आपका जो ये एमसीक्यू पढ़ा था सभी कुछ मुझे हाफ ईयरली में देखने को मिला, मेरा हाफ ईयरली बहुत अच्छा गया। इसी तरह से आपके प्री बोर्ड में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और फाइनल में भी आएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने दिए हैं ये स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है जो बोर्ड द्वारा जो है लिया जाता है, बोर्ड द्वारा इसमें से प्रश्न लिए जाते हैं, वो सीरीज है ये। आगे बढ़ते हैं हम मानचित्र कार्य पे। तो मानचित्र कार्य में पहला जो स्थान है उसकी बात करते हैं। पहला स्थान देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको बोला गया है दुर्गापुर लोहा और इस्पात संयंत्र दिखाना है। तो इस मानचित्र में हम दुर्गापुर को दिखाएंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दुर्गापुर एक्चुअली है कहाँ। तो दुर्गापुर आपका है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जिसकी राजधानी है, आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल की राजधानी हम कोलकाता मानते हैं। तो यहाँ पर दुर्गापुर में देखो ध्यान से कि हम कहीं भी नहीं दिखा सकते, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। दुर्गापुर इधर है, यहाँ पे मत दिखा देना, इस जगह पे दिखा दोगे दुर्गापुर नहीं है वहां पर। ठीक है, आप तो बिल्कुल किनारे पे आ गए, दुर्गापुर तो एंट्री में है। ठीक है, जब आप एंटर करते हैं तो दुर्गापुर पहले पड़ता है। आप वेस्ट बंगाल में एंटर करोगे तो दुर्गापुर पहले पड़ेगा, उसके बाद आसनसोल और बहुत सारे जगह हैं वो आते रहते हैं बीच में। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है तो ऑप्शन नंबर 1 दिखाया, मैंने लिखा नहीं है नाम। तो दुर्गापुर जो है आपका हमने 1 नंबर पे दिखा दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन। तो दुर्गापुर आपका मेंशन कर दिया हमने इस जगह पे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया सिंगरौली। सिंगरौली जो है ये तापीय ऊर्जा संयंत्र है। बहुत ही शांति से आराम से देखना, 25 चीजें इसमें बता रहा हूं, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपको। तो आपको सिंगरौली दिखाना है, तो सिंगरौली देखते हैं हम, तापीय ऊर्जा संयंत्र। ये आपका है एमपी में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल। आपको ये मानचित्र याद होना चाहिए। मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि मानचित्र में हर राज्य आपको याद होना चाहिए, जो भी राज्य हैं वो राज्य कंठस्थ होने चाहिए। इतना अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपका एसएसटी जो है पढ़ना व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, मात्र 30-35 जगह हैं जिनको आपको याद करना है, आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है इसको याद करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये साउथ वाले जो आपके पूरब वाले जो है आपके ईस्ट वाले हैं उसमें से सारे याद करने। ईस्ट में कुछ ही जगह है वो मैं दिखाऊंगा आगे मानचित्र में, नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपके पूरब में आएंगे, तो हम उसकी बाद में बात करेंगे। तो आपको मानचित्र अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है नक्शे में। तो मध्य प्रदेश में आपको सिंगरौली दिखाना है। सिंगरौली जो है आपका एमपी तो ये पूरा ही है, ठीक है, और भोपाल कहीं यहाँ पर है, इसका भोपाल कहाँ पे है, कहीं यहाँ पर है। तो आपको भोपाल तो दिखाना नहीं है, आपको दिखाना है सिंगरौली। सिंगरौली जो है यहाँ पर कोने में पूर्व की तरफ जो है 2 नंबर पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे सिंगरौली है। तो ये हमने तो यहाँ सिंगरौली दिखाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया इसमें, मुंबई। मुंबई में क्या जगह बोल रहा है, ये सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई तो अच्छी तरह से जानते हैं हम, तो मुंबई जो है गुजरात के नीचे और मध्य प्रदेश के नीचे ये है मुंबई। और सूती वस्त्र उद्योग जो है ना बिल्कुल किनारे पर ही है, यानी कि बीच में आप दिखा दो, किनारे पर ही है बिल्कुल। जो है आपका बॉर्डर है, जो समुद्री इलाका है उससे जस्ट समुद्र में ना होकर के बस बाहर है। समुद्र में क्या है, मुंबई हाई, उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने दिखाया सूती वस्त्र उद्योग 3 नंबर पे। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अगला जो पूछा गया इसमें, विजयनगर लोहा और इस्पात संयंत्र।
तो आपको विजयनगर दिखाना है। अब विजयनगर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो विजयनगर सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए विजयनगर कहाँ पर है, ये जगह कौन सी है आपको पता होना चाहिए। तो विजयनगर जो है आपका महाराष्ट्र के नीचे आते हैं, तो हमारा कर्नाटका शुरू होता है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। तो यहाँ पर विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर यहाँ पर है 4 नंबर, ठीक है। ये है आपका कर्नाटका बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं इसमें। पांचवा दिया गया है नोएडा। नोएडा सभी को पता है कि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे है, दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे नोएडा है। तो दिल्ली और यूपी बॉर्डर देखते हैं, तो देखिए ये तो आपका यूपी हो गया पूरा का पूरा, ये क्या है पूरा का पूरा आपका यूपी है। ये बहुत बड़ा राज्य है यूपी, जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है ये। तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 1 नंबर पे ही नहीं, राजस्थान आपका 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है क्या है, ये है पूरा का पूरा यूपी। और यूपी में जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर इस जगह पे ऊपर की तरफ, इस जगह पे जहाँ पे मेरा अभी एरो देख रहे हैं आप 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिल्ली है। और यूपी के अंदर नोएडा है, दिल्ली में नहीं है। तो हम यूपी के बॉर्डर पे ही दिखा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर इस जगह पे दिखाएंगे। तो ये पांचवा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना है, जो चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से समझते जाना, हर चीज़ बता रहा हूँ। ये अभी अभी मैंने बताया था आपको कि 1 नंबर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर मैंने बताया था कहाँ पर है, सिंगरौली आपका एमपी में है। 3 नंबर बताया था मैंने सूती वस्त्र उद्योग मुंबई, जो 3 नंबर है ये आपका महाराष्ट्र में है। 4 नंबर विजयनगर मैंने बताया आपको कहाँ पर है, तो आपको कर्नाटका में है, ठीक है। 5 नंबर अभी हमने डिस्कस किया, नोएडा। नोएडा जो है आपका यूपी में है, दिल्ली बॉर्डर के पास में, या आप कह सकते हैं कि आपका बिल्कुल बॉर्डर पे नोएडा है। जैसे एंटर करते हैं आप, गाजियाबाद नोएडा वगैरह सब पास में है। अब इसके बाद में आपका पांचवे के बाद छठा नंबर पूछा गया सूरत। सूरत के नाम से आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूरत कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि ये गुजरात में है। तो सूरत हम दिखाएंगे गुजरात में। तो चलते हैं गुजरात की तरफ। ये रहा गुजरात का नक्शा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आप मैप देख रहे हैं, ये ऐसे करते हुए ये टेढ़ा होके थोड़ा सा घुसा हुआ है महाराष्ट्र में, फिर निकलते हुए साइड से ये जो आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात। तो यहाँ पर हमें गुजरात में क्या मेंशन करना है, तो छठा स्थान जो पूछा गया है सूरत। तो सूरत जो है आप कहीं भी मेंशन नहीं, हर चीज कहीं भी मेंशन मत करना, ठीक है। और सूरत में क्या मेंशन करना है आपको, तो सूरत में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूरत में सूती वस्त्र उद्योग जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है। और कहाँ पर है, मुंबई की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ आप जैसे ही जाते हो तो बीच में यहाँ पर पड़ता है, इस जगह पे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कहाँ पड़ रहा है। यहाँ पे आप ऊपर नीचे हल्का फुल्का दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जो बता रहा हूँ वो जगह तो आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 नंबर आप यहाँ पे दिखा दो, या फिर यहाँ पे दिखा दो, या यहाँ पे दिखा दो। है तो पूरा गुजराती, गुजरात में ही सूरत है, लेकिन कहीं भी आप नहीं दिखा सकते। जो स्थान है वो स्थान आपको सही से पता होना चाहिए। एग्जामिनर जो है नंबर काटने में जरा सा भी देर नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो 6 नंबर आपने दिखा दिया, 6 प्रश्न हमने कर दिए इसमें। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। मैं आपको मानचित्र के सारे क्वेश्चंस जो है समझा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये अगला वीडियो है, इससे अगला वीडियो भी जो आएगा वो भी आपको बहुत कुछ देगा, हेल्प करेगा। और बाकी सारे एमसीक्यूज मैं लेके आ रहा हूं हर सब्जेक्ट के, सभी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में टपकेंगे, यानी कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7वां है भिलाई। भिलाई जो है यहाँ पर लोहा और इस्पात संयंत्र है, इसको हमें दिखाना है 7वें पॉइंट को। तो 7वां पॉइंट अच्छी तरह से आप जानते हैं भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई सभी को अच्छी तरीके से याद होगा। भिलाई जो है आपका वो हम मेंशन करेंगे 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर जो है आप देख सकते हैं क्या है, 7 नंबर पे क्या है, झारखंड के नीचे जब हम आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के नीचे आ रहे हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच में एक जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो ये जो है आपका यहाँ पर रायपुर के पास में ही जो है भिलाई है। तो यहाँ पर जो आप इसको दिखा देंगे, रायपुर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और भिलाई थोड़ा सा साइड में। तो इस जगह से साइड में या सेंटर में, इस जगह पे कहीं भी दिखा दीजिए, इस पूरे एरिया में यहाँ पर कहीं भी दिखा दीजिए, भिलाई हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वां नंबर है गांधीनगर। अब गांधीनगर जैसे ही नाम आपने सुना तो आपको याद आ गया कि गांधीनगर भैया गुजरात में है। तो गुजरात अभी अभी हमने देखा था, जिसमें हमने छठा पॉइंट जो है मेंशन किया था सूरत को, और सूरत के जस्ट ऊपर सेंटर में गुजरात का जो सेंटर है गांधीनगर, ठीक है, कैपिटल भी है उसका। तो यहाँ पर हम गांधीनगर जो है 8वां पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। ये रहा आपका सेंटर में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, गांधीनगर में कौन सा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। अगला जो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में समुद्री पतन बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम है कहाँ ये देखना है हमें। तो चलिए विशाखापत्तनम की तरफ, कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है 9 नंबर, ठीक है। आइए 9 नंबर पे, 9 नंबर आप देख रहे हैं विशाखापत्तनम, ठीक है। ये विशाखापत्तनम है कहाँ, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है विशाखापत्तनम। तो ये जो है आपका कहाँ पर है, आंध्रा में। तो आंध्रा में कहाँ पर विशाखापत्तनम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उड़ीसा के नीचे, ठीक है, और आंध्रा स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल समुद्री एरिया में, बॉर्डर पे है। तो ये रहा आपका विशाखापत्तनम 9 नंबर, ठीक है। हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें बताना है रामागुंडम। रामागुंडम जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए 10वें नंबर को हम देखते हैं अगले मानचित्र में। ठीक है, यहां पर आ जाइए और यहां पर हम देखेंगे रामागुंडम। तो हम रामागुंडम को क्या करते हैं, मैप में दिखाते हैं। 10वां नंबर है ये। 10वां नंबर जो है आप देख सकते हैं यहां पर है 10वां नंबर। ठीक है, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। 10 नंबर जो पॉइंट है आपका यहां पर है 10 नंबर। ये है रामागुंडम और ये कहां पड़ता है? तो ये आंध्रा में है, लेकिन आंध्रा प्रदेश जो है आपका, इसमें भी एक डिवाइड किया गया था तेलंगाना, याद होगा। तो तेलंगाना जो है आपका यहाँ पे पड़ता है। तो इस जगह पे जो है आप कह सकते हैं इस तरह से बॉर्डर वॉर्डर लाइन खींचना चाहें तो कह सकते हैं इस तरह से। तो ये तेलंगाना इलाका है, ये पूरा आंध्रा इलाका है। ठीक है, तेलंगाना में ही आपका हैदराबाद भी यहीं बीच में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे हैदराबाद पड़ता है। अमरावती भी यहीं पड़ता है, अमरावती यहाँ बॉर्डर के पास पड़ता है इस जगह पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका ये पूरा जो आंध्रा है यहाँ पर ऊपर की तरफ रामागुंडम है। ठीक है, अगला जो है पार्ट इसमें देखते हैं। रामागुंडम के बाद जमशेदपुर। जमशेदपुर पूछा है, चलिए जमशेदपुर पे चलते हैं 11 नंबर। अब देखिए जमशेदपुर जो है ये कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में जो है वो हमारा है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, तो ये झारखंड में जो पड़ता है, यहाँ पर इस जगह पर जमशेदपुर पड़ता है। कहाँ पर? जो ये तिरछा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये कटा हुआ हिस्सा है, इसके पास में यहाँ पर जमशेदपुर पड़ता है। ये हमारा है 11 नंबर पॉइंट। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर बोल रहा है नाम रूप। नाम रूप जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। और ये कहाँ पड़ता है? तो अब आपको जो है जगह, हम पूर्व की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं असम। ठीक है, तो असम जो है आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा मैप जो है आप देख रहे हैं, ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा असम है। ठीक है, ये लंबा चौड़ा ये असम है। असम में 12 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 12 नंबर। ये रहा 12 नंबर का पॉइंट जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 नंबर जो है आपका असम में हमारा नाम रूप है। इसके बाद है कोची। कोची जो है आपका समुद्री पतन यानी बंदरगाह है, 13 नंबर। तो चलिए 13 नंबर को देखते हैं कि कोची कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले कोची को समझ लीजिए कि कहाँ आएगा। तो सबसे 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 नीचे चले जाइए और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये है आपका कौन सा इलाका। तो ये है आपका पूरा का पूरा जो बाउंड्री है ना, ये वाला छोटा सा ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, केरल है। केरल में कोची है 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पर कोची जो है बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। इसी जगह पे जो है आपका पतन है, बंदरगाह है केरल। ठीक है, और बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे बोलूँगा, यहाँ पर जहाँ पे ये मैप खत्म हो रहा है, यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ध्यान रखना मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर है आपका कोची और यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल का ही ये नक्शा। केरल के जस्ट ऊपर आप जानते हैं ये कर्नाटका है और इसके जस्ट बगल में ये तमिलनाडु है। ठीक है, अब इसकी बात हम बाद में करेंगे तमिलनाडु की। जो 24 नंबर हम दिखाएंगे, बात की बातें हैं। अब आते हैं हम बिल्लौरी, लोह अयस्क खान। ठीक है, लोह अयस्क खान जो है बिल्लारी में है। तो बिल्लारी, बेल्लारी जो है ये कहाँ है आपका? 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर को मेंशन करते हैं बिल्लारी। बिल्लारी जो है आपका 14 नंबर हमें मेंशन करना है। ये रहा बेलारी। और बेलारी कहाँ पे है? कर्नाटका, बेंगलुरु। ठीक है, उसकी राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटका में। ये पूरा मैप कर्नाटका का है। कर्नाटका में कहाँ पर है बेलारी? तो यहाँ पर है। 14 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो ये कट दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपको मेंशन कर देना है। ये हो गया आपका 14 नंबर। ठीक है, अगला जो है 15 नंबर की बात करते हैं, दुर्ग। दुर्ग जो है लोह अयस्क है। तो दुर्ग कहाँ पर है भैया? तो दुर्ग आपको अच्छी तरह से नाम से ही पहचान जाओगे यार दुर्ग कहाँ पर है। तो दुर्ग जो है आपका छत्तीसगढ़ रायपुर। तो आ जाइए छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो ये रहा दुर्ग आपका। ठीक है, ये है आपका दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर। इसके बाद 16 नंबर क्या है? 16 नंबर है बोकारो। कोयला खान है बोकारो में। तो बोकारो देखिए, बोकारो आपको पता है झारखंड में है, और ये रहा वो बोकारो जहां पर हमको मेंशन करना है 16 नंबर। ध्यान रखना है हर चीज, जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, गारंटी देता हूँ आपके माइंड में फिट हो जाएगा। लेकिन जब आप केवल वीडियो देख करके पढ़ जाते हो ना, बस हो गया काम, मैं तो हो लिया, मैं अब झंडे गाड़ दूंगा, ये कभी नहीं होगा जिंदगी में। चाहे कोई भी वीडियो आप हिंदी का लो, सामाजिक विज्ञान का लो, मैथ्स का लो, साइंस का लो, केमिस्ट्री आपका इंग्लिश का लो, अगर खुद आप नहीं लिखते हो, खुद नहीं लिखते हो, यहाँ पे मैं लिखा हुआ मटेरियल देता हूँ आपको, हर चीज़ लिखा हुआ 1 बाई 1 वर्ड लिखा हुआ, मैं सारे मटेरियल्स दे रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप खुद नहीं लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आधा पसीने से तो आप वैसे ही सूख जाओगे। ठीक है, गीले हो जाओगे या सूख जाओगे, बात एक ही है। क्योंकि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद दिमाग जो है आपका कंसंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, बस रट्टा मार लिया, देख लिया, हाँ मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया। वहां जा करके जब आप क्वेश्चनों का सीरीज देखते हो, जो क्वेश्चन घुमा के वहां पूछे जाते हैं,
तो वहां पर क्या होता है, आप सब कुछ जो पढ़ा लिखा है ना वो भी चला जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी चीज इधर से उधर नहीं जाएगी। नेक्स्ट जो है बोकारो हमने मेंशन कर दिया। तलचर, कोयला खान है तलचर, 17 नंबर। ठीक है, अब तलचर कहाँ पे है, तो तलचर है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है, ओडिशा में। तो यहाँ पर जो है अब तलचर को मेंशन करते हैं। 17 नंबर जो है यहाँ पे मेंशन करना है। ये जहाँ 17 नंबर जहाँ जहाँ डॉट दिखाए गए हैं वहाँ वहाँ मेंशन करते जाना है। इसमें आपका 18 नंबर तेल क्षेत्र है डेग बॉय। ठीक है, तेल क्षेत्र है डेग बॉय। तो 18 नंबर जो है आपको मेंशन करना है। अब ये डेग बॉय कहाँ है, तो ये असम में है। कहाँ पे है, असम में। असम में जहाँ पे हमने 12 नंबर बात की थी वहीं पर डेग बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 नंबर देखिए जस्ट इसके ऊपर ही, मतलब इस कोने में आप कहीं भी लगा दो, दोनों निशान सही सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मना नक्शा बड़ा नहीं होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरफ ही लगाना है, यानी कि यहाँ पे लगा दिया आपने, तो डिगबई जो है 18 नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम मुंबई हाई तेल क्षेत्र। आपने खूब पढ़ा है मुंबई हाई। ठीक है, तो मुंबई हाई जो है मुंबई के नक्शे के जस्ट बाहर है, समुद्री इलाके में। तो आप जैसे ही 19 नंबर पे आएंगे तो देखेंगे मुंबई हाई, ये है पूरा मुंबई का नक्शा। ठीक है, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग है, और इसके जस्ट बाहर हम निकल जाएंगे, ये जो छोटा सा ये कटा हुआ जो किनारा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका क्या, ये है आपका मुंबई हाई 19 नंबर। ठीक है, अच्छा ये छोटा सा एक और आपने देखा होगा ये नक्शा, कभी मैच आपने ध्यान नहीं देते हो, ये चीज देखना, ये क्या है आपका, तो ये है आपका गोवा। क्या है, गोवा, जहां पे लोग जाने के सपने देखते हैं। ये हो गया गोवा। ठीक है, इस जगह पे ये नक्शा है गोवे का। ठीक है, अब हटा देता हूँ गोवा। चलो, तो 19 नंबर पे हम पहुंच गए। 20वां नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर में आपसे क्या पूछा है, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में। तो गुजरात में अंकलेश्वर मेंशन करेंगे तो ये रहा आपका अंकलेश्वर। ठीक है, यहां पे इस जगह पे मेंशन करना है आपको। ये जहां पे पॉइंट दिखाया जा रहा है, जहां पे जो चीज दिखाई दे रही है, बस उसके आसपास इर्द गिर्द जो है आप 2-4 mm 5 mm ऊपर नीचे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां दिखाया 21 और यहां दिखा दोगे 21 तो हो जाएगा गड़बड़। ध्यान रखना, भागना नहीं है, उस एरिया के आसपास जहां मैंने मैप दिखाया है आपको वहीं पर मेंशन करना है। तो अंकलेश्वर हो गया। कलोल, कलोल भी गुजरात में है, और अंकलेश्वर के जस्ट ऊपर जो है कलोल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो है नहरकटिया, 22 नंबर जो है नहरकटिया। अब ये नहरकटिया है कहाँ, तो नहरकटिया भैया वहीं है जहां पर आप सोच रहे हो, बिल्कुल जहां पर नागालैंड और कोहिमा है वहीं पर है नहरकटिया। तो आप कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच जाओ। देखो ये रहा नहरकटिया। 22वां पॉइंट जो है आपको यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका 22वां पॉइंट, ध्यान से आपको शो करना है, नागालैंड कोहिमा के पास में। क्लियर हुआ, नहरकटिया। और इसके बाद में आपका है बसीन। बसीन आपको जो है शो करना है 23 नंबर। बसीन कहाँ शो करोगे, तो बसीन जो है आपका जो मैप है गुजरात का, गुजरात का जस्ट बाहर है। तो यहाँ पर देखो ये गुजरात का मैप है, इसके बाहर आ जाओ। तो ये आपका जैसे मुंबई हाई है, मुंबई हाई से मुंबई हाई तो महाराष्ट्र के मैप के बाहर है, और ऐसे ही गुजरात के मैप के बाहर जो है बसीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बसीन जो है दिखा देना है। ये रहा आपका 23 नंबर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 24 नंबर, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन आपको अच्छी तरह से खूब सुना है आपने तूतीकोरिन। तो आ जाइए नीचे 24 नंबर पे, तो देखिए तूतीकोरिन आपको दिखाते हैं हम। ये रहा तूतीकोरिन, बिल्कुल एंड में नीचे की तरफ। अब बताइए नक्शा कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये तमिलनाडु है, पांडिचेरी जिसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है आपका क्या, इसके बाद में आपका ये समुद्री पतन तूतीकोरिन हो गया। अब 25 नंबर पारादीप। पारादीप भी आपने खूब सुना है, ये भी समुद्री पतन है। 25 नंबर कहाँ पे आएगा, आपको सभी को पता है, ये आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। अब उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा ये रहा उड़ीसा, ये है नक्शा उड़ीसा का। यहाँ पे 25 नंबर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन को हमने समझा मानचित्र की दृष्टि से। और इस मानचित्र को अगर आपने नहीं समझा है तो दोबारा से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं मानचित्र को एक बार थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये मानचित्र कैसे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए ये मानचित्र में वो जगह बता देता हूँ जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है हमेशा। देखिए ऊपर का तो ये आपका श्रीनगर है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका श्रीनगर है। ठीक है, ये हो गया श्रीनगर। ठीक है, J&K श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, बस समझ में आ गया। चलो, अभी श्रीनगर को थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब श्रीनगर के नीचे के नक्शे की बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको केवल दोहरा देता हूँ ताकि आपको पता रहे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये है हिमाचल। ठीक है, ये है हिमाचल, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बॉर्डर बना हुआ है, ये है नेपाल। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये है आपका नेपाल। इसके नीचे है आपका यूपी। ठीक है, यूपी के अगर आप थोड़ा सा बाहर आ जाओगे तो ये हो गया बिहार। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा आप बिहार के नीचे आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है,
ये आपका क्या है, ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये आपका झारखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे थोड़ा सा झारखंड से उतरोगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और बताते हैं, और बताते हैं, हरियाणा भी है भैया, हरियाणा क्यों भूलोगे, पंजाब हरियाणा दोनों ही है, तो ये आपका हरियाणा है, ठीक है। ये आपका पंजाब है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलते रहेंगे ऐसे ही। अब ये राजस्थान एमपी इधर सब भर दिया। अब आ जाइए यहाँ पर नीचे की तरफ, छत्तीसगढ़ के जो नीचे है ये है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उड़ीसा हो गया। इसके बाद में ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बीच में ये घुसा, यही हमारा जो है युद्ध के बाद में बना था, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए ऊपर, ऊपर जो है आप देखेंगे ये भूटान हो गया, ठीक है। जिसकी ज़रूरत नहीं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है बड़ा वाला ये असम हो गया, ठीक है। असम हो गया। यहाँ पर आपका जो है ये वो हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए तीसरा, ये महाराष्ट्र हो गया पूरा का पूरा। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या है, महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, तो ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। और इसके कर्नाटक के नीचे जो आप यहाँ पाएंगे ये हो गया केरल, ठीक है। ये हो गया केरल। इसके बगल में जो आएंगे ये वाला, यह हो गया आप तमिलनाडु। और इसके जस्ट ऊपर आइए तो तमिलनाडु के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से हमने अप्रोक्सीमेटली सारे कवर कर लिए। बहुत इजी है मैप यार, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ट्राई करते हो, पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो। ये इस तरह का मैप है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है, बस आसानी से आप जो है उसको मेंशन कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, गारंटी है आप इसमें से कुछ भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करा दिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और फिर उसको एग्जाम में भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।